अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी अल्लाह वालों का ज़िक्र फरमाया और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात ने भी औलियाए कामिलीन का ज़िक्र फरमाया है। सहाबा कराम फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शाम के एक बंदे ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शाम के लिए दुआ फ़रमाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना। यमन का एक बंदा मौजूद था। उस बंदे ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यमन के लिए भी दुआ फ़रमाएँ। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। नजद का एक बंदा मौजूद था। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हमारे नजद के लिए भी दुआ फरमाएँ। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे की इल्तिजा को और अर्ज़ को कबूल न फरमाया। फिर शाम वाले बंदे ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हमारे शाम के लिए दुआ फरमाएँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना। यमन वाले बंदे ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हमारे यमन के लिए दुआ फरमाएँ। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। नजद वाले बंदे ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हमारे नजद के लिए दुआ फरमाएँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ न फरमाई। तीसरी मरतबा भी ऐसा ही हुआ और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब नजद वाले ने दुआ के लिए अर्ज़ किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशार फरमाया कि यतलउ मिन्हु कर्न शैतान, वहाँ से शैतान का सींग पैदा होगा, यानी एक गुस्ताख जमाअत और टोला पैदा होगा और वहीं से ज़लाज़िल की इब्तिदा होगी। अलगरस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मुल्कों के लिए दुआ फरमाई। उनमें से एक शाम के लिए और दूसरे नंबर पे यमन के लिए दुआ फरमाई। यहाँ पे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि शाम के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ क्यों फरमाई और यमन के लिए दुआ क्यों फरमाई। फरमाते हैं कि शाम अल्लाह के नबियों का मुल्क है। बेशुमार अम्बियाए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क शाम में मबऊस फरमाया। यहाँ तक कि एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ़ शाम में अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 अम्बिया को मबऊस फरमाया। ये अम्बिया की सरज़मीन थी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया के सरज़मीन के लिए बरकत की दुआ फरमाई। यमन में कोई भी अल्लाह का नबी नहीं आया, तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के बरकत की दुआ क्यों मांगी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यमन के लिए इसलिए दुआ मांगी कि यमन औलिया की सरज़मीन है। यमन औलिया की सरज़मीन है, यानी शाम अम्बिया की सरज़मीन और यमन औलिया की सरज़मीन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के सामने अपने बटन मुबारक खोलते हैं और फिर बटन मुबारक खोल कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अपने सीने को कुशादा फरमाते हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मौजूद हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशार फरमाया कि मुझे रहमान की खुशबू आ रही है। या रसूल अल्लाह कहाँ से खुशबू आ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशार फरमाया कि यमन से मुझे खुशबू आ रही है। फिर सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह क्या वजह है कि यमन से आपको खुशबू आ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशार फरमाया, वहाँ पर हमारे आशिक सादिक यानी हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अर्ज़ की जाती है, या रसूल अल्लाह अगर वाक़तन आपके साथ वो मोहब्बत रखते हैं तो रूम से हज़रत सुहैब आपकी खिदमत में पहुँच गए। या रसूल अल्लाह फ़ारस से हज़रत सलमान आपकी खिदमत में पहुँच गए। या रसूल अल्लाह हबशा से हज़रत बिलाल आपकी खिदमत में पहुँच गए।
ये दूर दराज इलाके, वहाँ से ये आपके ग़ुलाम, आपके आशिक पहुँच सकते हैं। यमन तो आपके करीब है, फिर भी उवैस करनी आपकी खिदमत में क्यों नहीं आते? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनकी बूढ़ी माँ है, अपनी बुढ़ी माँ की खिदमत करता है, माँ की खिदमत के बाइस वो मेरी खिदमत में पेश नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक, तूने भी उसे नहीं देखा। फारूक आज़म, तूने भी उस आशिक को नहीं देखा। उस्मान, तूने भी उस आशिक को नहीं देखा। मौला कायनात ने भी उस आशिक को नहीं देखा था। लेकिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर व अली, तुम दोनों की उसके साथ मुलाकात होगी, और मैं मुस्तफ़ा तुम्हें हुक्म भी फरमाता हूँ कि तुम जाना, मुलाकात भी करना, और मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ भी उससे करवा लेना। भाई कौन है हज़रत उवैस करनी? अल्लाह के कामिल वली हैं। माँ की खिदमत के बाइस अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया। तो अल्लाह के वली से दुआ करवाई जा रही है, लेकिन दुआ करवाने के लिए भेज कौन रहा है? अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यारो, मेरे हुजूर की दुआ से बढ़कर किसी की भी दुआ नहीं है। दर हकीकत में उम्मत को पैगाम देना था कि उम्मतियों, जो अपनी माँ की खिदमत करता है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला मकाम विलायत पे फायज करता है, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें पैगाम दे के जा रहा हूँ, अगर वो भी किसी के हक में हाथ उठा ले तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को भी कबूल फरमा देता है। औलिया का मर्तबा कुरान पाक में भी मौजूद। औलिया के मरातिब को आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र फरमाया। और फिर जो कुतुबुल अक़ताब के मंजिल पे और दर्जे पे फायज हो, मेरी मुराद हज़रत पीर अब्दुल गफ़ार अल मारूफ पीर मिठा सई रहमतुल्लाह अलैह 1880 में जलालपुर मुल्तान के अंदर अल्लाह के कामिल वली की एक जय्यद आलिम दीन हज़रत यार मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के घर में विलादत बासआदत होती है। सालहीन का घराना, उलमा का घराना। हज़रत यार मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के 4 बकाया बेटे, चारों के चारे जय्यद आलिम दीन थे, और उनमें चमकते हुए सितारे जो हैं वो हज़रत पीर अब्दुल गफ़ार अल मारूफ पीर मिठा सई रहमतुल्लाह अलैह हैं। अपने बड़े भाई हज़रत इमामुद्दीन के पास भी इल्म हासिल करते हैं, क्योंकि वो भी आलिम हैं। अपने बड़े भाई हज़रत अशरफ अली के पास भी इल्म हासिल करते हैं, वो भी बड़े आलिम हैं। हज़रत अता मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जो के हरमैन के अंदर तजवीद और किराअत पढ़ाने वाले 7 साल रहने वाले, उनके पास आपने तजवीद और कुरान पाक की मखारिज इल्म किराअत हासिल करते हैं। और फिर आप इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, तमाम उलूम पे दस्तरस हासिल करते हैं। उसी के बाद आपको तलाश होती है एक अल्लाह के कामिल वली की। फिर हज़रत गालिबन फ़तह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सिलसिले कादिरिया के एक कामिल वली थे, सबसे पहले उनके हाथ में बैत करते हैं, उनका इंतकाल होता है। फिर आप वली कामिल की तलाश में निकल पड़ते हैं। पता चला कि कोई बड़ा शेखुल हदीस है, अब उसने एक बड़े दानू वाली तस्बीह अपने पास रखना शुरू कर दी है, जो कि विलायत का भी मुनकिर था, करामत का भी मुनकिर था, जो कि तसव्वुफ़ का भी मुनकिर था। आपको पता चला कि जो तसव्वुफ़ और करामात का मुनकिर हो, अगर उसके पास बड़े दानू वाली तस्बीह आ सकती है, यकीनन किसी मर्द कलंदर का हाथ उसे लगा है, उसकी निगाह उस पर पड़ चुकी है। फिर पता चला कि वो किसी और का मुरीद नहीं बना था, बल्कि वो शेखुल हदीस हज़रत पीर फज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में जाकर उनका खादिम बना था। तो हज़रत पीर अब्दुल गफ़ार को भी पता चला कि पीर फज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार से ही मुझे फ़ुयूज़ व बरक़ात मिलेंगे। और फिर हज़रत पीर फज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुँचे। आपने देखा और देखते ही आप मुस्कराए, मुस्करा कर पहचान लिया कि यही है जो हमारे फैज़ को आम करेगा। शेखुल अरब वल आजम कहा जाता है हज़रत पीर फज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह को। और फिर हुज़ूर पीर मिठा सई रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि मुझे इतना वजद होता, इतना वजद,
कि मैं अपनी कमीज मुबारक भी उतार देता वजद की हालत में, दस्तार मुबारक के नीचे फेंक देता। पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मौलवी साहब तू अपने कपड़े के धोबी गुदे आई जा, यानी वजद की हालत में बेहाल बन जाते। और यही पीर मिठा सईद रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनकी सिंध में जब आमद होती है तो आमद से पहले पहले दर्जनों साल पहले हजरत शेख अब्दुल रहीम गिरहोरी रहमतुल्लाह अलैह ने पीर मिठा सईद के आमद की खबर दे दी थी। आपकी पेशंगियाँ मशहूर हैं शेख अब्दुल रहीम गिरहोरी रहमतुल्लाह अलैह की, बहुत सारी पेशंगियाँ, लेकिन उनमें एक पेशंगी यह भी थी जिसमें आपने फरमाया उत्तर खां ईंदो हिक वलिया, क्या फरमाया कि उत्तर से एक वली आएगा। फिर आगे आपने इशारा फरमाया कि उस वली की अलामत क्या होगी, खाबे हथ ते हूं दो चट्ठो, यानी उसके हाथ पे एक दाग का निशान होगा। जह भी उनके डिठो सोचवंदो मिठो मिठो। शेख अब्दुल रहीम गिरहोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उत्तर से एक वली आएगा, उसके हाथ पे एक दाग का निशान होगा, जो भी उसे देखेगा वो क्या बोलेगा, मिठो मिठो बोलेगा। पीर मिठा रे पीर मिठा सच्ची दिल सा जह भी दिठा, कल्ब तिन जा थया चिट्रा, पीर मिठा साईं पीर मिठा। वही पीर मिठा जो उत्तर से आए, यानी पंजाब से आए, सिंध में उनरपुर में आपने तबलीग की, सक्खर रोडी में आपने तबलीग की, दीनपुर शरीफ में मरकज़ बना दिया गया। फिर दरबार रहमतपुर शरीफ के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद किया जाता है। यहाँ तक के दीनपुर तो कच्चे के इलाके में वाक़ था, बड़े बड़े डाकू वहाँ पे रहते थे। एक बस्ती थी जिस बस्ती को चोरपुर कहा जाता था। चोरपुर, चोरी करने वाले सारे वहाँ पे होते थे, लेकिन जब पीर मिठा सईद आए तो चोरपुर से वो नूरपुर बन गई। जहाँ पे गुनाहों के काम होते थे, लेकिन पीर मिठा सईद वहाँ पर आए तो उस बस्ती का नाम सवाबपुर बन गया। हुजूर पीर मिठा सईद रहमतुल्लाह अलैह ने जब इरादा किया कि दीनपुर कच्चे के इलाके में लोगों को आने में तकलीफ होती है तो लाड़काना शहर के करीब जगह खरीद कर दी जाए। अब तो वो रहमतपुर तो लाड़काने के बीच में आ चुकी है। तो फिर दरबार रहमतपुर के लिए ज़मीन के लिए रकम की ज़रूरत थी। सारी की सारी रकम जिस हस्ती ने अदा की उस हस्ती को दुनिया सोहना साईं के नाम से जानती है। आज रहमतपुर की दरबार जितने भी एराजी में बनी हुई है, बहुत सारी जगह पे तो कब्जा हो चुका है, लेकिन जितनी बची हुई है ये पूरी एराजी किसने खरीद की, हुजूर सोहना साईं रहमतुल्लाह अलैह ने। और फिर हुजूर पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह अलैह खुद इशार फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा कि बंदे अब्दुल गफ़ार तूने पूरी ज़िंदगी जो मेहनत की उसका नतीजा कहाँ है। आप फरमाते हैं कि मैं इस मौलवी साहब को यानी हुजूर सोहना साईं को अल्लाह के दरबार में पेश करूँगा। हुजूर पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह अलैह आने से पहले आपके जिक्र, आपके तज़किरे दुनिया के तख्ते पे मौजूद थे। फिर आपकी तकवा का आलम देखें। हुजूर पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह अलैह शहर की मिठाई किसी को इस्तेमाल नहीं करने देते थे। एक मरतबा आपने बयान के दौरान ऐलान फरमाया, कौन सा ऐलान? आपने फरमाया कि मेरे मुरीदों, शहर का कोई भी बंदा गोश्त नहीं खाएगा। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजर गए, 6 महीनों तक किसी ने भी लाड़काना शहर का गोश्त नहीं खाया। 6 माह के बाद कुछ कासाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछा कि इन कासाइयों का जुर्म क्या है? कहने लगे 6 महीनों से लगातार गधों का गोश्त हम बेच रहे हैं। यानी हुजूर पीर मिठा साईं को पहले ही पता लग गया कि ये हलाल गोश्त यहाँ पे नहीं बेचा जा रहा, हराम गोश्त बेचा जा रहा है। आपने अपने मुरीदीन को, मुतल्लिकीन को गोश्त खाने से मना कर दिया। और तकवा का ये आलम कि आपने फुकरा को हुक्म दिया कि फुला जगह से लंगर की देग तुम्हें लानी है। फुकरा ने जब देग उठाने का इरादा किया तो देग गर्म थी, तो फिर नीचे कोई कपड़ा पड़ा हुआ था, उस कपड़े को उठाया ताकि कपड़ा अपने हाथ के सामने लगाएं और देग उठाने में हमें आसानी हो। देग उठाई, आते रहे, जब करीब हुए तो एक फकीर ने जैसे कपड़े से हाथ निकाला ना, वही कपड़ा देग के अंदर जाके गिरा।
हुजूर पीर मिठा सैयद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाकर बात पेश की कि हज़रत जो कपड़ा हमने उठाया था वो देग के अंदर जाके गिरा है, अब इस सालन को जो देग के अंदर पड़ा हुआ है फुकरा में तकसीम करें, लंगर में चलाएं या न। आपने इशार फरमाया कि उलमा से मुफ्तियों से फतवा ले लो। मुफ्तियों ने अपनी फतवा दे दी कि छोटा सा टुकड़ा है कपड़े का, इसलिए काम चल जाएगा। हुजूर पीर मिठा सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या तुम्हें पता है कि वो कपड़ा पाक था या नापाक था? जो रास्ते में पड़ा हुआ था वो गंदा कपड़ा, वो टुकड़ा देग के अंदर गिरा। आपने फरमाया एक लुकमा भी देग से नहीं उठाना, सारे का सारा सालन तुम्हें ज़ाया कर देना है। ये तकवा थी अल्लाह के कामिल वली की। हम भैया उस उधर से भी आया, इधर से भी आया, जहां से भी आया खींच के रखते हैं ना, नहीं 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 नहीं, ये अल्लाह वालों की तकवा थी, अल्लाह वालों की तकवा थी। हुजूर पीर मिठा सैयद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब हमने अपना मरकज बनाया, कहाँ पे? पहला मरकज बनाया आपने आशिकाबाद, अपने गांव में पहला मरकज वहीं पे बनाया। जब सिंध में तशरीफ लाए आप फरमाते हैं कि जब आशिकाबाद में हम पढ़ते थे, दौरान पढ़ाई हम मदरसे के बच्चे बाजार में जाते, एक बाने की दुकान थी, वहीं से कोई सामान वगैरह लेते थे। अगर किसी के पास पैसे होते तो पैसे दे देते, पैसे न होते तो फिर एक कागज़ के टुकड़े पे वो लिख के देता कि इतनी फलां बच्चे पे बकाया, इतनी फलां बच्चे पे बकाया। उधारी पे जो भी सामान लिया जाता है उसका उसूल भी है कि उसकी लिखत होनी चाहिए, हम लिखवा देते। बहुत अरसा बीत चुका, हुजूर पीर मिठा सैयद रहमतुल्लाह अलैह अब दरबार रहमतपुर शरीफ में है। वो बचपन की बात थी। आप फरमाते हैं कि दरबार रहमतपुर शरीफ में मैंने इरादा किया कि पुरानी किताबें उठाऊं, उनका मुताले करूं। आप फरमाते कि मैंने किताबों को खोला तो एक पुरानी किताब में से छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकला और उसमें बचपन में जिस दुकानदार से मैंने कोई चीज़ उठाई थी उसका लिखा हुआ था कि अब्दुल गफ़ार पे 10 आना। अब्दुल गफ़ार पे कितना कर्जा? 10 आना। आप फरमाते हैं कि जब मैंने पुरानी किताब में यह देखा तो मैं तो हैरत ज़दा हो गया कि यह पर्ची दुकानदार के पास जमा होती तो रकम भी जमा होती, पर्ची मेरे पास मौजूद है तो मैंने उसे बकाया नहीं दी। अंदाजा लगाएं आपने अपने दामाद गुलाम फरीद को हुक्म फरमाया कि उस दौर के 10 आना और इस दौर के कितने बनते हैं, हिसाब लगवाया गया तो हिसाब ये बना के 40 रुपया बनते थे। आपने फरमाया कि 40 रुपया उठाओ, स्टेशन पे जाओ, रेलगाड़ी पे तुझे सवार होना है, अपने इलाके में पहुंचना है, मालूम करो वो दुकानदार हयात है या नहीं। अगर हयात है तो उसी के हवाले करना, वरना उनके वारिसों के हवाले करके आना। भाई तकवा का आलम देखें ना, इतने ऐसा दुकानदार ने 1000 जो सामान खरीद में हल तो अचा थो। वो फ़कीर अब्दुल लतीफ़ वेचारो मिनतू करे, फ़कीर अब्दुल रशीद मिनतू करे, बहराड़ी वारा तो विया भरी हथन मां कितना हथ अचन असांखे। हमारी कंडीशन, हमारी कैफियत ये होती है कि देने का नाम नहीं लेते, लेकिन ये तकवा है अल्लाह वालों की कि 10 आना हम कहते कि भाई बचपन में हमने उठाया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। बचपन में जो बच्चा होता है उस पर गुनाह वैसे भी नहीं होता। नहीं नहीं, ये अल्लाह वालों की तकवा है कि 10 आने की उधारी उठाई थी, 40 रुपये दिए, गुलाम फरीद को भेजा, वो वहीं पे पहुंचा, दुकानदार का मालूम किया, भाई दुकानदार का तो इंतकाल हो चुका है, चलो उसका बेटा है, नहीं उसके बेटे का भी इंतकाल हो चुका है, चलो उसका पोता है, हाँ उसका पोता है। तो हुजूर पीर मिठा साईं ने जो 40 रुपये दिए थे उसके पोते के हवाले किए जाते हैं कि आपके दादा से हज़रत पीर अब्दुल गफ़ार ने बचपन में यह 10 आने की उधारी उठाई थी, अब उसके 40 रुपये बनते हैं, ले तो अपने पास रख ले। कितनी बड़ी तकवा है हुजूर पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह अलैह की। आपकी रंगत सफ़ेद और लाल रंग की, जिस्म आपका भरा हुआ होता था, फुल बॉडी, जैसे पहलवान होते हैं ना। लेकिन आपका खाना कितना होता था? खाना अंदाजा लगाएं, आपका खाना सिर्फ इतना कि पूरे दिन में रोटी का आधा टुकड़ा या रोटी के 4 हिस्से फरमाते, उनमें से सिर्फ 3 हिस्से, ये 24 घंटे का खाना है आपका। सुबह फजर पढ़ के मुराकबे के बाद आपका दर्स शुरू हो जाता, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी नमाज ज़ोहर तक आपका दर्स चलता। फिर आप फरमाते हैं कि फ़कीरो असांगू तबलीग नूशियाँ रोके देना, यानी मैं तबलीग करता रहता,
लेकिन दो चीज़ें मुझे बीच में रुकावट बन जाती हैं। हजरत कौन सी? आप फरमाते हैं कि खुदा के फ़र्ज़ का टाइम आ जाता है, तभी हमें गुफ्तगू ख़त्म करनी पड़ती है। नंबर दो, तुम्हारी भूख का मुझे एहसास होता है। तो आप फरमाते हैं कि अगर 2 दिन 3 दिन तक खाना मुझे न मिले ना, मुझे कुछ भी परवाह नहीं। 2-3 दिन, 24 घंटों में सिर्फ आधी रोटी, 24 घंटों में आधी रोटी, या रोटी के सिर्फ 3 हिस्से, बस इतना तनावर फरमाते। और फिर रोटी का जब नवाला उठाते तो छोटा उठाते। ये हमारे लिए भी अल्लाह वालों की एक तालीम तरबियत। छोटा लुकमा उठाते और 30 मरतबा, कितनी मरतबा? 30 मरतबा उस नवाले को चबाते। और वैसे भी हुक्म यही है कि जब भी खाना खाएं तो खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, इससे बंदे का हाजमा अच्छा होता है। 30 मरतबा चबाते हुजूर पीर मिठा सैयद रहमतुल्लाह अलैह। और आपने कभी भी गिलास में पानी नहीं पिया, ये भी है। अक्सर आप फरमाते हैं क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा प्याले को इस्तेमाल किया है, हम पानी भी पिएंगे तो प्याले में पानी पिया करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हज़रत पीर मिठा सैयद रहमतुल्लाह अलैह का प्यार था। हज़रत पीर मिठा सैयद रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा आप खिताब फरमा रहे थे, दौरान खिताब एक बंदा सामने अर्ज़ करने लगा, हज़रत अल्लाह बख्श लालू कोट वाले आपके मुरीद थे, अर्ज़ करने लगे कि हज़रत दीगर पीरों के पास हम जाते हैं, वो हमें बड़े बड़े नवाफिल बताते हैं, ये नफल पढ़ें, ये नफल पढ़ें, ये नफल पढ़ें, लेकिन आप इतने नवाफिल नहीं बताते। आप अल्लाह का जिक्र और मुराकबे की तलकीन ज़्यादा करते हैं। हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इशार फरमाया, यतक़र्रबु अबदी इलैया बिन नवाफिल, बंदे को मेरी कुर्बत नवाफिल के ज़रिए मिलती है। और आपकी जमाअत में नवाफिल का इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं। हुज़ूर पीर मिठा सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने इशार फरमाया कि नवाफिल सिर्फ नमाज को नहीं कहा जाता, ये अल्लाह का जिक्र ये भी नवाफिल में शामिल है। नंबर 2, आपने इशार फरमाया कि नमाज के ज़रिए जो नवाफिल अदा किए जाते हैं या जिक्र के ज़रिए जो नवाफिल अदा किए जाते हैं, उनमें कुर्ब सिफाती मिलता है, लेकिन अल्लाह के जिक्र के ज़रिए जो कुर्ब मिलता है वो कुर्ब ज़ात मिलता है। तो कुर्ब सिफात से कुर्ब ज़ात का दर्जा आला है, इसलिए हमारे पास आसानी है, डायरेक्ट कुर्ब ज़ात की तरफ बंदू का विसाल करवा देते हैं। हुज़ूर पीर मिठा सैयद रहमतुल्लाह अलैह आप के दरबार में जितने भी फ़ुकरा मौजूद होते थे, बड़ी वजदानी कैफियत होती थी। अल्लाह के फजल व करम से हमारे गांव में तशरीफ़ फरमा हुए, 40 दिन का क़याम फरमाया जारकी खान वन बाज़ार में। लेकिन हुज़ूर पीर मिठा सैयद रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ से जाने लगे ना, तो आपने एक ऐलान किया। फ़कीर हाजी वाली मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली, आज इसकी पुपी लगती है, वो बताती है, अभी भी हयात हैं, फरमाती है कि हुज़ूर पीर मिठा साईं ने यह ऐलान किया, फ़कीरानियो सब तुसा अपना सामान चेक करो, तुसा अपना घर का सामान चेक करो, ये तो कनी मता का इजाफी शे असारे फ़कीर अपना घर चाहती विजन, ऐसा न तो नहीं कि आपकी कोई चीज़ हमारे फुकरा ने उठा ली हो। वो फ़कीरानी फरमाती है कि पूरे घर में, सिंधी में अगर चवा, पूरे घर में रो रहे जा रहा, आहो जारी, सारे रोने लगे, हाथ बांध कर अर्ज करने लगे कि हजरत हमने अल्लाह के वलियों को अपने घर में ठहराया था, चोरों को नहीं ठहराया था, अल्लाह के वलियों को हमने ठहराया था। यानी यह भी तकवा है अल्लाह के वली की कि गलती से हो सकता है 40 दिन हमने क्या फरमाया, कोई आपकी चीज हमारे सामान में आ जाए। ये अल्लाह के कामिल वली की तकवा। आपके एक फकीर थे जो कि आपकी सोबत में बैठा करते थे, गाजी चांडियो, वो कहते हैं कि एक मरतबा मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर मिठा सैयद रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे थे, आपने फरमाया कि हमारे जो फकीर होते हैं ना, जिक्र करने वाले, जब वो कब्र में जाएंगे तो जिक्र की वजह से उनकी कब्र कुशादा हो जाएगी। वो गाजी चांडियो कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि बहुत सारी फकीरों की कब्रें बनी हुई हैं, लेकिन जब से जितनी हमने बनाई है उतनी की उतनी कोई भी कब्र कुशादा तो नहीं हुई। तो पीर मिठा साईं कैसे फरमाते हैं कि कब्र कुशादा हो जाती है? वो बाहर की बात सोच रहा था, अंदर का नज़ारा ही कोई और होता है। वो गाजी चांडियो कहते हैं कि मेरे दिल में वहम आया, रात को मैं सोया, सोते हुए मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरा इंतकाल हो गया।
मेरा इंतकाल हो गया। कब्र में मुझे दफनाया गया। कब्र में पहुंचा तो कब्र मेरी तंग थी।